नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता मिश्रा और जीके स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं लूसेंट की पुस्तक और यहाँ से पूरा जीके टॉपिक वाइज कवर हो रहा है फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। इन तीनों महान शासक को हम कवर करेंगे फ्रेंड। जहांगीर का समय है 1605 से 1627 ईस्वी। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाहजी गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय का जंजीर के लिए याद किया जाता है और यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले शाहबुर्ज एवं यमुना के तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने के लिए मोतबिंद खां को है। जहांगीर ने अपने सबसे बड़े पुत्र अमीर खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने माता पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हाकिंस प्रथम अंग्रेज थे। कैप्टन हाकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 ईस्वी में दक्षिण में तंबाकू की खेती का प्रारंभ किया गया। पुर्तगाली इसे ब्राज़ील से लाए थे। तंबाकू को कहाँ से लाए थे? ब्राज़ील से लाए थे। और भारत में तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में हुई। आगे देखते हैं फ्रेंड हम शाहजहां को। हमने जहांगीर को देख लिया। शाहजहां का समय है 1627 से 1657। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा और जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? शाहजहां बैठा था। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई इनकी माँ थी शाहजहां की। इनका जन्म 5 जनवरी 1592 में हुआ था और खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म 1592 में लाहौर में हुआ था। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ अली खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ और इन्हें मलिके ए जमानी की उपाधि मिली थी। किसको? अर्जुमंद बानो बेगम को। ये खुर्रम की पत्नी थी और 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए शानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद ए महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी।
ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुर्ग के जड़ाऊ काम की श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आफियर्स को बीड़ा बजाते हुए दिखाया या चित्रित किया गया है। और किस शासक को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था? तो समुद्रगुप्त को। आगे देखते हैं। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद का, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। आगे देखते हैं। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर व मीर हाशिम थे। वह प्रमुख संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समुंदर की उपाधि, संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी था। तो शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समुंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो संगीतज्ञ थे जगन्नाथ, इनको हिंदी का कवि भी माना था। देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, को कवि राय की उपाधि से सम्मानित किया था। शाहजहां के पुत्र में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। उसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य नामक से उपनिषदों का अनुवाद कराया। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण, दारुल-ए-बका नाम से कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। उस समय जो है सूजा बंगाल, मुराद गुजरात, औरंगजेब दक्कन में था। और 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने से इनकी मृत्यु का अफवाह फैल गया, जिससे उनके पुत्रों के उत्तराधिकार के लिए जो है युद्ध हो गए, आपस में लड़ने लगे कि मैं बनूंगा उत्तराधिकारी। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। सूजा बंगाल में थे, मुराद जो है गुजरात में और औरंगजेब दक्कन में थे। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धरमट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। शामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में दारा की हार हुई। 2 बार दारा हार गया। एक तो धरमट के युद्ध में औरंगजेब के बीच हुआ था और शामूगढ़ युद्ध में भी हार गया। ये युद्ध 29 मई 1658 में औरंगजेब के ही बीच हुई थी। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना के कारण अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित समय
जीवन अलवर राजस्थान के कंकाबाड़ी किले में बताया। इस किले का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। शाह बुलंद इकबाल यानी किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह माना जाता है। दारा शिकोह को क्या माना जाता है? किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून। और इन्होंने बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है दारा शिकोह को। आगे देखते हैं। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 64 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। कितना बड़ी बात थी कि 8 जून को 1658 को औरंगजेब ने किसको बंदी बनाया था? शाहजहां को बंदी बना लिया। और आगरा किले में अपने कैदी जीवन में कौन? शाहजहां अपने कैदी जीवन में 8वें वर्ष 22 जनवरी 1966 यानी वो 74 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गए। आगे देखते हैं। औरंगजेब का समय है 1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद यानी गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलराश बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। औरंगजेब का निकाह किसके साथ? दिलराश बानो के साथ। आगरा पर कब्जा। जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1629 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, जिसे जिंदा पीर कहा जाता है। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई थी। मई 1666 ईस्वी को आगरा के किले के दीवान ए आम औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए और यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर के भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर सिंह की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया था। यह गैर मुस्लिमों के लिए यह जो कर था जजिया कर, यह गैर मुस्लिमों के लिए लिया जाने वाला कर था, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क व स्त्रियों के लिए यह नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली प्रारंभ की। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया। मुगल काल में बाबर एवं हुमायूं काल में जजिया प्रचलित थी, किंतु अकबर के 1564 में इसे बंद कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया की वसूली को आदेश दिया। तत्पश्चात राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 ईस्वी में हुई। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया। औरंगजेब के समय जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल की मौत के घाट उतार दिया गया।
गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। और इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदराबाद में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूड़ामन ने डाली। 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को अंग्रेज मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। अबुल हसन यानी अमीर खुसरो। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाले मुगल सम्राट थे। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान, इस प्रथा में सम्राट को उनके जन्मदिन पर सोने, चांदी तथा अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने माथे से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा आदि का प्रतिबंध लगा दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने बंद कर दिए थे। इतने काम औरंगजेब ने किए थे अपने काल में। और एक पॉइंट छूट गया था, ये देख लेते हैं। अकबर का पुत्र अकबर ने दुर्गा दास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। औरंगजेब ने दरबार में संगीती पाबंदी लगा दी तथा शाकाहारी संगीतों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें अंग्रेज के यानी औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशवराय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई थी। इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। इसे कहाँ दफनाया गया था? तो खुलदाबाद में दफनाया गया था, जो अब रोजा कहलाता है। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब ने दारुल हर्ब, काफिरों का देश, दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात थी कि इनके समय में सबसे ज़्यादा जो सेनापति थे वो किस जाति के थे? हिंदू थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। चिकित्सक भी इनके विदेशी थे, फ्रांसीसी थे, और ये फ्रांकोइस बर्नियर थे। और इन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया और इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में जो मंदिर थे, एक तो पाटन का सोमनाथ मंदिर था, बनारस का विश्वनाथ, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित था केशवदेव राय मंदिर। तो ये तीन मंदिर थे और जो काम किए आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, सिर्फ 20 मिनट की वीडियो है।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसे 1 से 2 बार पढ़िए, लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं पढ़ी है तो हम उसे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और ये टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग पढ़ा करिए। धन्यवाद।